हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लेकर आया हूँ गाइस बिना लिखे वोकैबुलरी को याद करने का तरीका। जी हाँ, यहाँ पर हम सीखते हैं कहानियों से बहुत सारे वर्ड्स, वो भी बिना लिखे, मुहावरे, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फॉरेन वर्ड्स इवन, राइट। तो जो भी आज हमारे साथ नॉविस जुड़े हैं, नॉविस गाइस आप सभी को पता है, आज मैं उसके सिनोनिम्स नहीं बताऊंगा। तो जो भी नोविस आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो नए हैं, मैं आपको बता दूं गाइस कि हम यहाँ पे कहानी पहले सुनते हैं और उसके बाद हम डॉजियर्स बनाते हैं, है ना। डॉजियर्स बनाना सीखे। डॉजियर्स होते हैं ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स और नोट्स। फाइन गाइस। तो जितने भी आज नोविस हैं, कृपया करके भी आप कहानी का आनंद लीजिए और फिर बाद में आप इनके डॉजियर्स बनाइएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे कहानी के अंत में। तो आज की जो हमारी एनेक्डोट है, एनेक्डोट क्या होती है गाइस? एनेक्डोट्स होती हैं छोटी कहानियां, द शॉर्ट टेल्स। जो शॉर्ट टेल्स होती हैं, नॉट पूंछ कहानियां, राइट, TALES, राइट। तो जो शॉर्ट टेल्स होती हैं दे आर नोन एज एनेक्डोट। और इसी में से हम देख रहे हैं एक और फैबल। फैबल वो होती है जिनके अंदर आपको कोई मॉरल लेसन मिलता हो, दे आर नोन एज फैबल, है ना। अब हम चलते हैं हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट की तरफ। जो प्रोटैगनिस्ट होता है आज की कहानी का, उसका नाम है संदीप। यह हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट और यह बाय प्रोफेशन ही वाज अ मिल्कमैन। मिल्कमैन कौन होता है? दूध वाला, है ना, जो गायों को मिल्क करता है। मिल्क गाइस नाउन भी है और यह वर्ब की तरह भी होता है। जब भी कभी आप दूध निकालते हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज मिल्किंग द काउ। फाइन। जो दूध दोहना होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क। एंड जो आपके पशु होते हैं, जो दुधारू पशु है, जो गाय फैमिली के, उनको हम कहते हैं बोवाइन्स। ये भी पूछा गया है गाइस। और ऐसे जो पक्षी होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो आपके पेड़ पे भी रहते हैं, अधिकतर टाइम जो अपना पेड़ों पे बिताते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कृपया करके मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस। ये मेरी कहानियों के अंदर ही मैंने एक वर्ड बताया था, स्टार्ट्स विद ए। फाइन। तो आज की जो कहानी है उसका जो मॉरल है, दैट फेलियर इज द बेस्ट टीचर। जी हाँ, जो फेल है, किसी ने कहा है कि आई डू नॉट लूज, ईदर आई विन और आई लर्न, ना। मैं कभी भी हारता नहीं, या तो मैं सीखता हूं या फिर मैं जीतता हूं। तो जो फेलियर है वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। सो डू नॉट इग्नोर योर फेलियर्स एंड लर्न फ्रॉम देम। फाइन गाइस। यदि आप कभी थ्वार्ट हो जाते हैं, यदि आप कभी फॉइल हो जाते हैं किसी काम में, तो आप हताश ना हो, क्रेस्ट फॉलन ना हो, डेस्पोंडेंट ना हो। आप सीखें उससे, है ना, कि आपने क्या गलती करी, क्या आपका ग्लिच रहा, क्या लेक्यूनाज रहा। लेक्यूनाज क्या होता है गाइस? आपकी कमी, कि कहां कमी रह गई थी, और आप पहचाने अपनी ताकत और अपनी एक्लीश हील्स को भी। जब आप अपने एक्लीश हील्स को और अपनी ताकत को पहचान जाओगे, तो जो आपकी एक्लीश हील्स है उसको आप मजबूत करें। फाइन। तो एक्लीश हील्स का मतलब ही होता है योर वीकनेस। यह एक छोटी सी कहानी है, ये मैं पहले बता चुका हूं, उसके ऊपर है आज जो हमारी कहानी है। उसके अंदर है कि फेलियर इज द बेस्ट टीचर। तो गाइस, अपने एक्लीश हील्स से आप सीखें, अपने लेक्यूनास से सीखें कि हमारी क्या कमी रह गई थी, और उसके अंदर आप सुधार करें, उनको आप रिवैम्प करें। क्या करें? रिवैम्प। वापस से उनको सुधार, उनको वापस से अपने जो पढ़ाई है उसको आगे उठाए, उसका स्तर बढ़ाए। रिवैम्प का मतलब होता है किसी चीज को वापस से निर्माण करना, आगे बढ़ाना, अच्छा उठाना, दैट इज नोन एज रिवैम्प। अब जो कहानी है संदीप का, क्या होता है? संदीप का जो दैनिक कार्य था वो यही था कि ही वॉज इन द बिगिनिंग ही वॉज वेरी वेरी स्लगिश। वो बहुत ज्यादा आलसी होता है। इसी कारण से होता क्या है कि वह अपनी जो गाय हैं उनका जो ध्यान है वो नहीं रख पाता था, और जो गायों का जो मैंजर होता है उसके अंदर गंदा पड़ा रहता था। मैंजर क्या होता है गाइस? मैंजर इज अ वेरी गुड वर्ड, जिससे एक मुहावरा भी बनता है, अ डॉग इन द मैंजर। अ डॉग इन द मैंजर, ये एक बहुत अच्छा मुहावरा है। मैंजर होता है गाइस जो थान होती है ना, जिसके अंदर हम गाय भैंसों को खाना डालते हैं, उसको हम कहते हैं मैंजर। तो इसके संदीप के पास एक गाय थी, और जो थान होती है उसके अंदर गंदा पड़ा रहता था, बिकॉज जो संदीप है ही वॉज वेरी स्लगिश, बहुत आलसी आदमी था। वह कभी भी इनकी साफ सफाई भी नहीं करता था। ही नेवर यूज्ड टू पुट दैट मैंजर इन एप्पल पाई ऑर्डर। वो कभी भी उसको एप्पल पाई ऑर्डर में नहीं रखता था।
एंड ये एक मुहावरा है गाइस, ये आपको बता दूं, डॉग इन द मैंजर का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे का मजाक किरकिरा कर दे जब आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मान लो मूवी देख ली बाहुबली, है ना, अब आप जाके दूसरों का फन खराब कर रहे हो कि तेरे को पता है ना बाहुबली ने क्यों, जो कटप्पा है उसने बाहुबली को क्यों मारा, मैं तेरे को बताता हूं, है ना। सो ऐसे जो लोग होते हैं या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपने देखा, आप मूवी देख रहे हैं, आप न्यूज देख रहे हैं, तो बगल में बैठे बैठे आपको परेशान करते रहेंगे। जब वो अपने कार्टून देखते हैं तो दे आर नॉट डिस्टर्ब। सेम इट हैपेंस समटाइम्स विद मदर्स एज वेल, कि जैसे ही मम्मी का अपना सीरियल चल रहा है तो सब चुप रहना चाहिए। भली माताएं किचन में होती लेकिन वो फिर भी टीवी देख लेती है, पता नहीं कैसे देख लेती है। मैं मम्मा भी ना फोन भी चला लेती है, खाना ही बना रही है, उधर टीवी भी देख रही है, हमने चैनल चेंज कर दिया तो आवाज आती है, अब मैं देख रही हूँ सीरियल, फाइन। तो मम्मा भी क्या करती हैं, जिस दिन आपका मैच होगा, आप आईपीएल का देख रहे हो, वर्ल्ड कप का देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, तब आपकी मम्मा को सारे काम आएंगे, जा बाजार से ये ले आ, जा बाजार से वो ना। सो अ डॉग इन द मैंजर, दैट मींस टू स्पॉइल द फन ऑफ अदर्स व्हेन यू हैव नो इंटरेस्ट। तो ये मैंजर से बनता है, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। अब होता क्या है, जो संदीप है, बिकॉज ऑफ हिज स्लगिश कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ हिज टॉर्पिड कैरेक्टर, टॉर्पिड भी क्या होता है, जो बहुत लेजी होता है, और जो स्लगिश होता है वो भी बहुत ज्यादा लेजी होता है। तो ही वॉज वेरी टॉर्पिड, ही वॉज वेरी स्लगिश, इसी कारण से वो मैनेजर को कभी भी इन एप्पल पाई ऑर्डर नहीं करता था। इसीलिए उसकी जो गाय है वह कुछ दिनों बाद अंडर द वेदर हो जाती है। मतलब अंडर द वेदर क्या होता है गाइस, इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, जिसका मतलब होता है बीमार। वो बीमार हो जाती हैं। अब उसकी जो गाय बीमार हो गई तो वो दूध देना कम कर देती हैं। तो वो अपने भाग्य को कोसता रहता है कि अरे मेरा कितना खराब किस्मत है ना, वो होता है यू पीपल स्टार्ट व्हाट यू कॉल कंप्लेनिंग, आप ग्रम्बल करने लग जाते हो, है ना, आप दोष, आप एलिगेशन लगाते हो अपनी डेस्टिनी पर, अपने फेट के ऊपर। बट यहाँ पर इट इज हिज मिस्टेक ना, उसकी मिस्टेक थी, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अब होता क्या है, एक दिन वो जो थोड़ा बहुत गायों का दूध था जिससे वह बेचकर अपना लाइवलीहुड कमा रहा था, जिसको हम ब्रेड एंड बटर भी कहते हैं, अब गाय बीमार हो गई, है ना, तो वैसे ही वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया, ही बिकेम वेरी एंग्शियस। अब होता क्या है, एक दिन वो अपनी कार्ट के अंदर अपने सारे जो कनस्तर होते हैं दूध वाले वो रखकर लेके जा रहा होता है। तभी जो उसके कार्ट होती है, कार्ट का जो पहिया होता है, कार्ट क्या होती है, गाड़ी जो होती है, जो बुलक कार्ट होती है आपकी, है ना, जो आपकी हॉर्स के पीछे रखती है, हॉर्स कार्ट होती है ना, तो वह उस कार्ट का जो एक पहिया है वह बाहर आ जाता है, उसके अंदर कोई ग्लिच आ जाता है, एंड ही द कार्ट इट ब्रेक्स डाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक डाउन? हमने अभी न्यूज़पेपर के अंदर देखा था एक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, एकदम से शुरू हो जाना, फैल जाना, दैट इज नोन एज ब्रेकआउट। अ सडन फायर broke out, है ना, the coronavirus broke out in the whole world, तो दैट इज ब्रेकआउट। ब्रेकडाउन का मतलब होता है फेलियर ऑफ एनी मशीनरी, वेदर इट इज द ह्यूमन हेल्थ और एनी मशीन। तो जब वह ये सिस्टम का भी फेल होना, दैट इज ब्रेकडाउन, फाइन, दैट इज द फेलियर ऑफ एनी सिस्टम, दैट इज ब्रेकडाउन। तो अब जो उसकी कार्ट है वह एक दिन ब्रेकडाउन हो जाती है। अब वो वहां बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा होता है, उसको भला बुरा कह रहा होता है, राइट। वो उसको बहुत ज्यादा अपनी किस्मत को लिबल करता है, कंडम करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है, फाइन, कि कैसी किस्मत है मेरी, अब ये और आ गया ऊपर से नुकसान। पहले तो वैसी मेरी जो गाय हैं दे आर अंडर द वेदर, अभी वैसी मेरी जो ब्रेड एंड बटर है सही नहीं चल रही, अब ये एक और आ गया खर्चा, है ना। अब वो वहां बैठा बैठा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा होता है, बहुत ज्यादा पीक हो रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, एंड ही वाज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, सो ही वाज वेरी मच पीक्ड। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है, वो कहती है क्या हो गया बेटा, आप क्यों परेशान हो, है ना। तो वो कहता है कि देखो ऐसा हो गया, ये है वो है ना, भगवान ने मेरे साथ हमेशा बुरा करा है, पहले मेरी गाय बीमार पड़ गई, दे आर अंडर द वेदर, अब जो है यह इट ऑल्सो ब्रोक डाउन, है ना, जो ये मेरा कार्ट था ये भी ब्रोक डाउन हो गया, मैं इसको कैसे ठीक कराऊंगा। तो इस जो बूढ़ी औरत वो कहती है कि बेटा तुमने लास्ट टाइम ये जो कार्ट है इसकी सर्विस कब कराई थी? बोलता है कि पता नहीं मैंने कब कराई थी, है ना, मेरे को याद भी नहीं, शायद जब से लिया है तब से कभी कराई नहीं है। तो कहता है तो इसमें गलती इस कार्ड की है, तुम्हारी है, दैट यू डिडंट पे अटेंशन टू इट, आपने इसको टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करी। बट वो क्या करता है, इट फॉल्स ऑन द डेफ ईयर, फॉल्स, सॉरी, इट फॉल ऑन द डेफ ईयर्स, दैट मीन्स
कानों पर जूं तक नहीं रेंकना या एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। जैसे होता है कि बार पेरेंट्स की, मम्मा की खासकर बातें जो होती हैं, इट फॉल ऑन दी डेफ ईयर्स, है ना, ये आपके हमारे जो है इट फॉल्स ऑन दी डेफ ईयर्स हमारे, एंड हम अंदाज कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी क्या करता है, उस बूढ़ी औरत की बात सुनता है, ऐसे अंदाज कर देता है। अब होता क्या है कि वह बहुत ज्यादा ऐसे ही एक दोपहरी, है ना, एक तपती, एक स्कॉर्चिंग आफ्टरनून में ऐसे ही बैठा होता है, तभी वहां पर एक बहुत बड़ा टाइकून आता है, उस गांव का बहुत बड़ा टाइकून। टाइकून तो आप समझ ही गए होंगे, बिजनेसमैन। तो वो आता है एंड वह आके उसको कहता है कि हमें तुम्हारी जो डेयरी है उससे दूध चाहिए 20 लीटर डेली। कितना? 20 लीटर। अब ये जो क्वांटिटी, इट वाज अ वॉपिंग क्वांटिटी, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी थी ये, इट वाज अ वॉपिंग क्वांटिटी 20 लीटर। तो ही बिकेम वेरी इलेटेड, बड़ा खुश हुआ कि काफी दिनों बाद भगवान ने मुझे काम दिया है। लेकिन मैंने आपको बताया था जो उसकी गाय थी, दे वर अंडर द वेदर, सो दे वर नॉट गिविंग इनफ मिल्क, एम्पल मिल्क नहीं दे रही थी जितना उस टाइकून को चाहिए था। एम्पल क्या होता है? पर्याप्त। इट्स अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ एडिक्वेट, है ना। तो देयर वाज नॉट एम्पल मिल्क फॉर द टाइकून। तो अब ये क्या करता है, इसके अंदर शैतान जागता है ना कि यस, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर अडल्ट्रेशन कर दूंगा। अडल्ट्रेशन क्या होता है गाइस? अडल्ट्रेशन होता है मिलावट। तो वह भी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इसके अंदर अडल्ट्रेशन कर दूं। अब वो मिलावट कर देता है। अब वो मिलावट करता है, तब जो मर्चेंट है उसको पता नहीं पड़ता, ऐसे उसकी जिंदगी बढ़िया चल रही होती है, एंड ही स्टार्टेड अर्निंग वेल। उसकी ब्रेड एंड बटर भी अच्छी चल रही होती है, एंड अच्छा उसके पास पैसा आने लग जाता है ना। 6 महीने बाद एकदम से जो मर्चेंट की, जो टाइकून की माँ होती है, वह बहुत ज्यादा, शी ऑल्सो गेट अंडर द वेदर, शी ऑल्सो गेट्स अंडर द वेदर। एंड तभी वहां पे डॉक्टर आते हैं, कहते हैं इनको क्या कहते हैं, एकदम प्योर दूध पिलाएं, है ना, एकदम उत्तम क्वालिटी का। तो जो टाइकून है वह लेक्टोमीटर मंगाता है। लेक्टोमीटर क्या होता है गाइस? लेक्टोमीटर होता है जिससे आप दूध की पहचान करते हैं, शुद्धता की, उसकी प्योरिटी की। तो लेक्टोमीटर लाया जाता है, वो दूध देखता है, तो देखता है कि इसके अंदर तो अडल्ट्रेशन किया गया, अडल्ट्रेशन करा गया, मतलब इसके अंदर मिक्सिंग की गई है। तो अब यहां पर उसको बहुत तेज गुस्सा आता है, वह समन करता है, अपने फ्लंकीज को भेजता है कि समन करो उस दूध वाले मिल्कमैन संदीप को। संदीप को बुलाया जाता है, बोले कि तुमने मुझे कौन करा है, तुमने मुझे स्विंडल करा है, यू ड्यूप, ड्यूप इज ठग, कि तुम एक ड्यूप हो, तुमने मुझे कौन करा, तुमने मुझे स्विंडल करा, है ना। और अब ये मैं बात पूरे गांव के अंदर डिसेमिनेट कर दूंगा, यह बात मैं पूरे गांव में स्मीयर कर दूंगा कि तुम एक इंफीरियर क्वालिटी का या अडल्ट्रेटेड मिल्क देते हो, है ना, जिससे कि तुम्हारे सारे कस्टमर खत्म हो जाएंगे। अब होता क्या है कि इस भय के कारण अब उसको पता पड़ जाता है कि यस, ये तो बड़ा टाइकून है, यह मेरी जो है जो बदनामी है यह पूरे गांव में डिसेमिनेट कर देगा कि मैं कौन करता हूं, या मैं दूध के अंदर अडल्ट्रेशन करता हूं। तो अब इस डर से वह अपनी बीवी को कहता है कि मैं शहर जा रहा हूं, मैं वहां काम करूंगा, मैं यहां काम नहीं करूंगा, है ना, मैं अब शहर जाकर वहां से पैसे कमा के लाऊंगा। तो बीवी कहती है ठीक है। अब ये अपनी जर्नी पे निकलता है, लेकिन रास्ते में तभी टॉरेंट आ जाता है। टॉरेंट आ जाता है मतलब मूसलाधार बारिश हो जाती है, कल ही हमने देखा है। तो जब भयंकर टॉरेंट आता है तो वो एक पेड़ के नीचे छुपता है, वहां पर ऑलरेडी एक यंग सा लड़का, वो भी वहां पर अपनी असाइलम ले रखी थी। असाइलम क्या होती है? शरण, ये भी हम देख चुके हैं गाइस पहले, है ना। तो उसने वहां पर असाइलम ऑलरेडी ले रखी थी, तो वो भी वहां पर असाइलम के लिए उस घने पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है ना। तभी बहुत तेज एक हवा का गस्ट आता है। गस्ट क्या होता है गाइस? एक तेज हवा का जो झोंका होता है उसको हम कहते हैं गस्ट। तो जैसे ही वो गस्ट आता है तो जो पेड़ है वो गिर जाता है ना, वो कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? ढह जाना। तो जो पेड़ है वो कोलैप्स हो जाता है। आपने कल ही ये न्यूज़पेपर में देखा था, हमने साथ में देखा था, कोलाइड एंड कोलैप्स। कोलाइड होती है भिड़ंत, कोलैप्स होता है ढहना। तो अब जैसे ही वो कोलैप्स होता है तो देखते हैं कि जो अंदर से वो जो पेड़ है बिल्कुल एकदम खोखला है, इट इज हॉलो, है ना, और ऊपर से बड़ा सख्त था। तो जो संदीप है वो मन ही मन सोचता है मेरा जीवन भी ऐसा ही है, अंदर से मैंने लोगों को चीट करा है, एंड बाहर से मैं बड़ा अच्छा अच्छा मैंने बना है, एंड आई हैव कॉन्ड द पीपल। लेकिन फिर भी अभी भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो जाता है एक
जो यहाँ पर उसके साथ में जो लड़का खड़ा होता है वो उससे पूछते हैं, दोनों की अब बात करने लग जाते हैं, क्योंकि टॉरेंट है, कहीं जा नहीं सकते, तो बात कर रहे हो, तो बताता मैं ऐसे ही मैं कन्फेक्शनरी शॉप पे काम करता। कन्फेक्शनरी शॉप क्या होती है गाइस? मिठाइयों की जो दुकान होती है उसको हम कहते हैं कन्फेक्शनरी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एलडीसी वेलडीसी, आपके एसएससी के, सीएचएसएल में, एमटीएस, उसके अंदर पूछा गया है ना। तो वो कहता है मैं कन्फेक्शनरी की दुकान पे काम करता था, लेकिन मैंने वहां पर जो मालिक है उनको मैंने कॉन करा और उनके मैंने यहाँ पर एम्बेजलमेंट्स करे। एम्बेजलमेंट्स क्या होता है? गबन, घोटाले। जो पैसों के एम्बेजलमेंट आप लोग भी करते हैं अपने पापा के साथ, कि बुक्स इतने की है, ट्यूशन फीस इतनी है, उसमें से थोड़ा सा पार्ट अपन ने रख लिया है ना, जिससे कि हम भी अपनी जो है जरूरतें पूरी कर सकें। तो ये कहता है कि मैंने एम्बेजलमेंट करा था एंड इस कारण से मेरे को अपनी जॉब से हाथ धोना बैठा। अब मैं बहुत रिपेंट कर रहा हूं कि मैं क्या करूं, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था ना। अभी भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है ज्यादा। क्या नाम है, जो हमारा संदीप है, उसको लग रहा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तभी जो ये चलते चलते अब जो टॉरेंट है वो खत्म होता है, ये बाहर निकलते हैं, तभी एक मंदिर के अंदर जाता है। वहां पर एक इसको क्लर्जी मैन मिलता है। क्लर्जी मैन क्या होता है गाइस? पुजारी, है ना। तभी उसको मंदिर में क्लर्जी मैन मिलता है। अब वो उसके सामने भी अपना दुखड़ा सुनाता है कि ऐसे ऐसे हुआ, भगवान ने मेरे साथ बुरा करा। तब वो वहां पे पुजारी उनको कहता है कि देखो, जो फेलियर होता है, फेलियर इज ऑलवेज द बेस्ट टीचर। अगर तुम फेल हुए थे तो उसके अंदर तुम्हारी गलती है ना। वो उसको सारे से बताता है, मेरे ऐसे गाय बीमार पड़ गई, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। फिर मैंने मर्चेंट के वहां से मेरे को अच्छा ऑर्डर मिला, लेकिन मैंने वहां पे चीट कर दिया, है ना। तो यहां पर वो उसको बताते हैं कि एक, अपना काम हमेशा ईमानदारी से करो। दूसरा, इफ यू फेल, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि अगर हम फेल भी होते, इफ यू थ्वाट, इफ यू फॉइल, देन ऑल्सो, है ना, लर्न फ्रॉम इट। उससे आप सीखें कि क्या हमारे अंदर कमी रह गई। ट्राई टू टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीखें कि हाँ मेरे अंदर कोई कमी रही होगी। हम तो ये मानते ही नहीं कि मेरे अंदर कोई कमी रही होगी। हम बोल देते हैं टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, हम कहते हैं हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं दिया, हमें सुख सुविधा नहीं दी, फलाना नहीं दिया, ढीमका नहीं दिया। ऐसा नहीं होता है गाइस, है ना। हमारे अंदर भी कई बार कुछ ग्लिचेस रह जाती, कुछ लैक्यूनास रह जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब वह क्लर्जीमैन उसको समझाता है, तब उसको रियलाइज होता है कि हाँ मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ही वॉज फुल्ली मोटिवेटेड नाउ, है ना। एंड वो इतना मोटिवेट होता है, बोले कि अब मैं शहर नहीं जाऊंगा, मैं अपने गांव की तरफ, अपने हैमलेट की तरफ वापस जाऊंगा। वह अपने हैमलेट, अपने क्लैहन, अपने बैशन वापस आ जाता है ना। वो अपने बैशन वापस आ जाता है, अपने क्लैहन वापस आ जाता है, अपने हैमलेट वापस आ जाता है। एंड जब वो पहुंचता है तो अपनी वाइफ, जो उसकी बीवी है, जब वो उसको देखती है तो शी गॉट वेरी मच फ्लैबरगास्टेड कि अरे आप तो गए थे वहां पर, आप वापस कैसे आ गए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं यही ईमानदारी से काम करूंगा, चाहे मुझे थोड़ा कम समय लग जाए, है ना। बट यस, आई विल डू माई वर्क विथ फुल फिडेलिटी। फिडेलिटी मीन्स लॉयल्टी, ईमानदारी, राइट। एंड अब क्या है कि वह अपना, अब वो जो स्लगिश हमारा प्रोटैगनिस्ट संदीप था, अब वह हो जाता है बहुत ही ज्यादा डिलीजेंट। डिलीजेंट मैंने बताया था आपको गाइस, कल भी मैंने बताया था, दैट इज शेड्यूलस, एसिडुअस और आर्डुअस। तो अब वो बहुत ज्यादा एसिडुअस हो जाता है, बहुत ज्यादा आर्डुअस हो जाता है, बहुत ज्यादा मेहनती हो जाता है। अब जो उसका मैनेजर गंदा रहा करता था, गायों का जो थान था जिसके अंदर पानी और वह फॉडर डालता था, फॉडर होता है चारा, है ना। तो अब वह उसको इन एप्पल पाई ऑर्डर रखने लग गया। अब उसकी जो सेहत भी उनकी जो है वह इंप्रूव हुई, है ना। इट इम्प्रूव्ड वीक बाय वीक। एंड अब उसकी जो गाय है वो दूध भी अच्छा देने लगी, और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में, पूरे हैमलेट में स्मीयर हो गई कि वह अब प्योर दूध देता है, नो अडल्ट्रेशन, है ना। अब क्या होता है कि एक दिन वापस उस टाइकून, वापस उस मैग्नेट के घर से उसके समन आता है ना। वो सोचता है मैंने तो इस बार अब दूध भी नहीं जाता, मुझे क्यों बुलाया, है ना। तो अब जब उसको वो समन करते हैं तो वो जाता है उनके पास। एंड जो मालिक है ना, जो बड़ा टाइकून या जो मैग्नेट होता है, वह कहता है संदीप, मैंने पीछे से अभी चुपके चुपके स्टेल्दीली, सरप्टिशियसली, क्लैंडेस्टाइन तरीके से तुम्हारे दूध की मैंने 3 बार जांच करी। क्लैंडेस्टाइन तरीके से, सरप्टिशियसली,
ये सब क्या होता है सीक्रेट तरीके से, बोले तुम्हें पता नहीं पड़ा बट मैंने 3 बार जांच करी और तीनों बार मुझे उत्तम क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का दूध मिला। तो आई एम वेरी हैप्पी, है ना, कि तुम शायद अब सुधर गए हो। एंड अब कल से तुम अपनी वापस जो है 20 लीटर की जो है वो उससे जो संदीप है उसको बहुत ज्यादा रिपेंटेंस होता है ना, कि उसने यहाँ पर इनको गलत दूध दिया था और उनकी माता जी जो है बीमार पड़ी थी, है ना, तो वो उनसे अब मी कल्पा कहता है, माय फॉल्ट, मेरी गलती, अपॉलॉजीज करता है। बोले कि ठीक है आपने मुझे माफ कर दिया, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत इलेटेड हूं और कल से अब आपको दूध मिल जाएगा। तो गाइज इफ यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड इफ यू वर्क स्टेडीली, है ना, आपको बड़ा शॉर्टकट्स आर पेरिलस, जो शॉर्टकट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे लिए, पेरिलस होते हैं गाइज। तो शॉर्टकट्स नहीं लेने का कभी भी जिंदगी में, आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। ग्रेजुअली, आई ऑलवेज से दैट ग्रेजुअली थिंग्स डेवलप। फाइन गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि जो वोकैब है वो आपको महसूस हो रहा होगा कि ग्रेजुअली इट इज एनहांसिंग, इट इज बूस्टिंग। फाइन, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ बिल्डिंग द थिंग्स। फाइन, so learn from your failures and always give your 100%, right? Never do adulteration in your duties, अपने जो कर्तव्य उसके अंदर adulteration ना करें, पढ़ाई में भी ना करें, and failure या thwarts या foil से आप डरे नहीं। Fine guys, तो इसी मैसेज के साथ I shall adieu, क्योंकि मैं भी थोड़ा अंडर द वेदर हूं। तो आज छोटा सा वीडियो है, it must be around 20 minutes, so मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन adieu, अलोहा।